हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल हैप्पी हेल्थ गुरु में स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर श्रीश चंद्रा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को हम साइंस के भाषा में कम प्लस हिंदी में आपको समझाने की ज्यादातर कोशिश करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है। तो यूं कहें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये हमारे गर्दन से लेके और कमर तक जो हड्डी जाती है उसको हम लोग स्पाइनल बोलते हैं, यानी उसे हम जो है रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। जब हम आज के दौर में हमारा सेटिंग जॉब होने के कारण सर्वाइकल में प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिली है। और ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है ये जेनेटिक होता है। यदि किसी के माँ बाप को हो गया है, किसी के मम्मी पापा को है, तो उनके बच्चों को होना स्वाभाविक होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में एक फैक्टर और ज्यादातर जो काज हमारा पाया गया है कि जो लोग जो है सेटिंग जॉब करते हैं, जैसे बैठ करके कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो गर्दन झुका के लिखा पढ़ा करते हैं। यदि गर्दन झुका के काम करते हैं तब भी जो है उनकी सर्वाइकल, जो हमारी सर्वाइकल की वेन होती है सी से लेके C7 तक, जैसा कि हमारे जो स्पाइनल में जो डिस्क होती हैं वो 33 डिस्क होती हैं, लेकिन सर्वाइकल में जो है स्पॉन्डिलाइटिस में सर्वाइकल जो हमारी डिस्क है वो C1 से लेके C7 तक होती हैं। C1 से C7 के बीच में क्या होता है कि एक गैप आ जाता है। जब हमारी जो है डिस्क के बीच में गैप आएगा तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेट है वो पूर्णतः नहीं हो पाता है, और जब गैप आएगा तो हमारी जो है सर्वाइकल कायदे से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। जो डिस्क है वो मूवमेंट नहीं करेंगे। यदि मूवमेंट नहीं करेंगे तब हमें पेन होगा और साथ में दर्द होगा। दर्द इतना भयंकर होगा जो कि असहनीय होगा कि यदि आप जो है कोई एलोपैथ मेडिसिन लेते हैं, जब तक दवाई खाते हैं तब तक आराम रहता है, उसके बाद पुनः जो है दर्द स्टार्ट हो जाता है। मैं आज आपको बताने वाला हूं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में परमानेंट इलाज के लिए कौन सी होम्योपैथ की मेडिसिन लिया जाए जिससे कि आप जो है परमानेंट ठीक हो जाएं और ये बीमारी जो है आपको आए दिन परेशान न करे। तो लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से कैसे बचा जा सकता है, इस पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने का सबसे ज्यादा जो मेरा कारण है कि यदि हम जो है बेड पर लेटते हैं, डल्ला वाला गद्दा पड़ा हुआ है, साथ में तकिया लगी हुई है, तो हम एक तकिया छोड़ के दो दो तकिया लगा लेते हैं। जब हम गर्दन अपना सर ऊंचा कर लेते हैं तब हमारी जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल के बीच में C1 या C2 या C3 C4 के बीच में गैप आ जाता है। गैप आने की वजह से जो है इतना दर्द होता है, इतना पेनफुल होता है, और इसका दर्द इतना भयंकर होता है कि आपके इन हाथों में दर्द आ जाएगा, फिर हाथ में नमनेस लगेगी, झंझनाहट लगेगा, सुन्नपन आएगा। इन कंडीशनों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचने के लिए आप अपने यदि बिस्तर पर रेस्ट करते हैं, लेटते हैं, तो डल्ला वाला गद्दा न डालें और बेड पर जो है बहुत ऊंची तकियों का इस्तेमाल ना करें। इस प्रकार से जो है आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बच सकते हैं। यहां तक कि यदि जो है हमारे लंबर स्पाइन में भी जो है डिस्क के बीच में गैप आ जाए उसको भी हम लोग सर्वाइकल ही बोलते हैं। बट जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो हमारे गर्दन के पास जो स्पाइन होती है उसके बीच में जो गैप आता है उसको हम लोग जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में मेन जो हमारी होम्योपैथ की मेडिसिन है वो है ये ड्राफ। इस स्पॉन्डिन ड्राफ भार्गवा कंपनी की आती है और इसका प्राइस जो है 185 रुपीज का है। ये होम्योपैथ के मेडिकल स्टोर पर आपको इजी गोइंग मिल जाएगी। आप लोग जो है भार्गवा कंपनी की स्पॉन्डिन ड्राफ ले आए घर पर और पानी गर्म करके इसको 15 बूंद दवाएं, 15 ड्राफ्ट दवा। आप स्पॉन्डिन ड्राफ्ट को वाटर को बॉइल्ड कर लें। बॉइल्ड करने के बाद गुनगुना पानी होना चाहिए। आधे कप पानी में जो है 15 बूंद स्पॉन्डिन ड्राफ्ट डालें। उसके बाद जैसे हम चाय को सिप करते हैं उसी प्रकार से आप इसको सिप करके पिए। सुबह पिए, फिर दोपहर पिए, फिर शाम को पिए। सुबह दोपहर शाम पिए। यदि साथ में और ज्यादा भयंकर दर्द होता है तो इसमें आप दो दवाएं इंक्लूड कर लीजिए, आर्निका 30, आर्निका 30 जो, और साथ में एक मेडिसिन और आती है रूटाजी 30। आर्निका 30 और रूटाजी 30 दोनों मिला के यूज करिए। पहले आप आर्निका 30 2 ड्राफ्ट सीधे जीभ पर ले लिया, उसके 2 घंटे के बाद जो है रूटाजी 30 2 बूंद लिया। फिर ये सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना है और कम से कम जो है इसको 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूटी में लेते रहिए। ये मान लीजिए कि आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जड़ से खत्म हो जाएगी। इसी के साथ
थैंक यू सो मच।